आपने वो नहीं सीखा, पूरी नौकरी काटना भारी पड़ जाएगा। पूरी नौकरी भाई ऐसा लगेगा कि कहाँ ज़िंदगी फंस गई, मैं कोई बिजनेस कर लेता, कोई ये भागदौड़ वाली वैकेंसी नहीं है, ये बिल्कुल मौज मस्ती बढ़िया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है CISF में। जी हाँ, CISF की ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। दोनों ही एक नंबर वैकेंसी है। आपको ये भर्ती जरूर से ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए SSC GD के थ्रू जाएंगे ना तो इतना मारा मारी है ना इसमें कि आपको आसानी से मौका नहीं मिलेगा। इतनी हाई मेरिट जाती है और ये SSC GD के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है उससे कहीं गुना अच्छी है, कहीं गुना इन द सेंस कहीं गुना अच्छी है। तो ये वैकेंसी आपको देखना जरूर चाहिए। आपको जो YouTube पे वीडियो देखने को मिलने वाली है उसमें इनकम्प्लीट आपको जानकारी दी जा रही है। मैं इस वीडियो में आपको A to Z चीज़ें बताने वाला हूँ, तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लिया जा सके, या बहुत सारी ऐसी बारीकी वाली चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये भर्ती बारीकी से देखी है, पर्सनली देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है, 540 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। इसमें इंक्लूड है ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, मतलब दोनों वैकेंसी इंक्लूड है। ASI स्टेनो भी है और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर भी, दोनों ही वैकेंसी इसमें इंक्लूड है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी कितनी है आपकी, यहाँ पर 418 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ASI स्टेनो की आपकी 122 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप कमेंट्स करेंगे और आप पूछेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको किस टॉपिक से कितने नंबर का एग्जाम में आने वाला है, वो सब कुछ डिटेल से मैं बता दूंगा अगर आप कमेंट्स करेंगे तो। ठीक है, अगर हम डेट की बात करें, अप्लाई डेट क्या रहने वाली है इसमें, देखिए ये जो अप्लाई डेट है आपका 26 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 25 अक्टूबर 2022 तक ये रहने वाला है। तो ये जो आपका पीरियड है ये क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि आपका 26 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 25 अक्टूबर तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है। देखिए जनरल, OBC, EWS इनके लिए 100 रुपये लगने वाला है। इसके अदर देन अगर आप फीमेल हैं, SC ST हैं, या आप SC ST या फीमेल है तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर आपको नहीं देनी है। अगर एज की बात करें, एज मेन फैक्टर बन जाता है आपका, तो यहाँ पर 18 से 25 साल। अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं तो 18 से 25 साल होने चाहिए। SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिलने वाली है। और ये जो आपकी जो एज की गणना होगी ना, एज का काउंट होगा, ये कब तक होगा, ये होगा 25/10/2022 तक आप 18 से 25 साल हो जाने चाहिए। तो एज की गणना कब तक होगी, 25/10/2022। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें कि आप किस डेट के बीच में जन्मे हो, तो जन्म की बात करें तो 26 अक्टूबर 1997 से लेकर, जी हाँ 26 अक्टूबर 1997 से लेकर 25 अक्टूबर 2004 तक आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और ASI स्टेनो दोनों की वैकेंसी है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए किसी भी वैकेंसी में आप चले जाइए, आपको 12th प्लस टाइपिंग देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। उसके साथ साथ अगर आप ASI स्टेनो की चले जाएंगे तो ASI स्टेनो भी होती 12th से है, लेकिन जहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की में टाइप चाहिए होती, इसमें टाइप प्लस शॉर्ट हैंड दोनों चाहिए होगी। कैसे, देखिए आपकी मान लीजिएगा यहाँ पर, देखिए टाइपिंग के बारे में बता दूंगा। अगर मैं स्टेनो के बारे में बात करूँ, 12th और स्टेनोग्राफी चाहिए होती है। इसमें आपको 80 वर्ड, जी हाँ 80 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आपको 80 वर्ड वो बोलेंगे, आपको वो शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। उसके बाद जो आपने लिखा है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा अपनी लैंग्वेज में। मतलब आपने साइन लैंग्वेज में लिख दिया, जैसे पंकज है इस तरह से लिख दिया, पंकज कुमार सिंह, इस तरह से आपने ये लिख दिया अपने साइन में। उसके बाद आपको ये कन्वर्ट करना होगा, आपने पेपर में लिख दिया, उसके बाद आपको 60 मिनट मिलेंगे या 65 मिनट मिलेंगे। उसको फिर आपको हिंदी में इस तरह से पूरा आपको लिखना होगा। जो भी आपने लिखा है वो सब कुछ कंप्यूटर पर टाइप करके आपको पेपर प्रिंट आउट निकाल कर जो एग्जामिनर है उनको देना होगा। वो आपको चेक करेंगे, अगर आपने एज इट इज जो उन्होंने बोला है वो आपने सही बोला है तो आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, आपको अंतर इतना ही है, इसमें टाइपिंग भी चाहिए होगी और इसमें आपको शॉर्ट हैंड भी चाहिए। यहाँ पर आपको ओनली टाइपिंग चाहिए होगी, यही एक डिफरेंस है इसमें। आगे बढ़ते हैं, इसकी हाइट चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हाइट चेस्ट वेट सब कुछ एक जैसा है दोनों ही वैकेंसी में। उसके साथ साथ क्या है, देखिए अगर मेल कैंडिडेट की बात करें हाइट तो 165 सेंटीमीटर, ST कैंडिडेट है तो 162.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सॉरी आपका हो जाता है। अगर हम चेस्ट की बात करें तो 77 से आपका 82 सेंटीमीटर,
एसटी कैंडिडेट है तो 76 से आपका 81 सेंटीमीटर हो जाता है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट आपकी 55 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो जाएगी और एसटी कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं या नॉर्थ ईस्ट से उनको रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। अगर हम वैकेंसी की बात कर लें कि भाई आपकी कितनी वैकेंसी किस किस कैटेगरी में है, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में जनरल की जो वैकेंसी है 182 वैकेंसी है, ओबीसी की 34 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 112 वैकेंसी है, एससी की आपकी 61 वैकेंसी है और एसटी की 29 वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में आपको देखने को मिलने वाली है। एएसआई स्टेनो की बात करें तो टोटल वैकेंसी 122 जरूर है, उसमें कैटेगरी वाइज अगर बांट दें तो 57 वैकेंसी आपकी जर्नल की हो जाएंगी, ओबीसी की 10 वैकेंसी हो जाएंगी, ईडब्ल्यूएस की 31 वैकेंसी हो जाएंगी, एससी की 16 और एसटी की 8 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात एक और है कि यहाँ पर आपको ये भागदौड़ वाली वैकेंसी नहीं है, ये बिल्कुल मौज मस्ती बढ़िया। हाँ, आपको ऑफिशियल वर्क में परिपक्व होना पड़ेगा। उसमें क्या है कि आपको भाई काम करना आना पड़ेगा कि किस तरह से फाइल का मूवमेंट होता है, किस तरह से नोटिंग लिखी जाती है, किस तरह से ड्राफ्टिंग होती है, किस तरह से लेटर लिखा जाता है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं सीखा पूरी नौकरी काटना भारी पड़ जाएगा। पूरी नौकरी भाई ऐसा लगेगा कि कहाँ ज़िंदगी फंस गई, मैं कोई बिजनेस कर लेता, कोई मजदूरी कर लेता। सुपीरियर जो ऑफिसर होते हैं ना या जो आपके साथ काम करने वाले आपको इज्जत तभी देंगे जब आपको उस तरह का काम करना आना पड़ेगा। लेटर लिखना आएगा तो लिखना पड़ेगा। आपसे कोई बोलेगा कि यार डिमांड दे दो, 2 रिम पेपर मंगाना, तो उसमें आपकी नोटिंग ड्राफ्टिंग छलकनी चाहिए कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहते हो, आप सामने वाले को किस तरह से कन्वेंस करना चाहते हो। नोटिंग, ड्राफ्टिंग, लेटर या आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए, वरना नौकरी में भाई दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनने को मिलेंगी अच्छी खासी। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें इसमें कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना, ये जो मैंने आपको बताया है हाइट, वेट, चेस्ट हो जाएगा आपका, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहीं पर आपके स्टार्टिंग में हो जाएगा। मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, उसके साथ डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहीं पर हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होंगे मैं बता देता हूँ। हाई स्कूल और 12th के मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट जो भी होगा, एक आईडी प्रूफ हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, अगर जाति से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है, उसका सेंटर का आपका डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका रेसिडेंस का डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एनसीसी का लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। उसके अदर देन अगर हायर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो बेशक आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कब तक के होने चाहिए? लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है? 25 अक्टूबर। जी हाँ, 25 अक्टूबर 2022 से पहले के ये डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस कैसे आने वाला है, क्योंकि इसकी जो मेरिट बनने वाली है टोटल इसी सिलेबस के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि किसी भी चीज़ के नंबर नहीं है, ना आपके फिजिकल के नंबर है, ना आपके टाइपिंग के नंबर है, ना आपके शॉर्ट हैंड के नंबर है। ये जो पेपर होने वाला है इसी पर आपकी मेरिट बनेगी फाइनल, और यही सब कुछ है आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो इसी पर आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक निकल कर आ गई है। इसमें वो सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा जिससे कि आप अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बुक हो गई। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए और इसको परचेज कर लीजिएगा, अच्छी बुक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में क्या कुछ आएगा देखिए। इसमें रीजनिंग कितने नंबर का आएगी? 25 नंबर की, जीके 25 नंबर का, मैथ 25 नंबर का, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 25 नंबर की। टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, निगेटिव मार्किंग होगी नहीं, ऑनलाइन पेपर होगा नहीं, ऑफलाइन पेपर होगा। जो सेक्टर डीआईजी है ना, जो ग्रुप के अंदर की सेक्टर डीआईजी, वहाँ पर आपका एग्जाम आपके सिटी में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप अपना सेंटर जो है वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, वहीं पर आपका सेंटर होगा। इसमें से हिंदी में से या इंग्लिश में से आपको एक करना होगा, या तो हिंदी के ही 25 क्वेश्चन कर लीजिएगा या इंग्लिश के ही 25 क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 2 कर लिए हिंदी के और 4 कर लिए इंग्लिश के, ऐसा नहीं है, एक ही करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपकी सैलरी की बात कर लूँ तो सैलरी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 25,500 से स्टार्ट हो जाती है और 81,100 तक आपकी रहेगी। इसमें अगर आप इनिशियल सैलरी के पास जाएंगे तो आपको
35 से 40 हज़ार रुपये आपको इनिशियल में मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें भत्ते अच्छे खासे मिलते हैं और रिस्क फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि आपको ऑफिस में बैठकर बाबूगिरी करनी है और बाहर ड्यूटी कहीं देना नहीं है। वैसे भी CISF यार एक गिने चुने जो उपक्रम होते हैं, जो जैसे मेट्रो हो गए, हवाई अड्डे हो गए, या अच्छी जगह आपको पोस्टेड मिलेगी। ये नहीं कह सकते कि यार बिल्कुल सेफ जोन में है। आज के टाइम में CISF हर जगह है, आपको नक्सलाइट एरिया में कभी कभी देखने को मिलेगा, श्रीनगर में भी इनकी पोस्टिंग है। तो ये तो मत मानना कि यार बिल्कुल सेफ एरिया में मिलेगा, नौकरी तो आपको अच्छी खासी इसमें करनी पड़ेगी। ASI स्टेनो की 29,200 से स्टार्ट हो जाती है, 92,300 तक ये सैलरी आपकी रहने होगी। ये जो डिफरेंस देख रहे हो ना, ये आपकी शॉर्ट हैंड की प्लस टाइपिंग की, ये दोनों जो आपको इनको करना पड़ रहा है, बस यही डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये बात कर ली। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो आपको एक तो इसकी कट ऑफ, प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बता दूंगा, दूसरा आप किस तरह से इसकी पढ़ाई करें, स्ट्रेटेजी बनाएं कि इसमें सिलेक्शन लेना ईजी हो, वो दोनों वीडियो में एक सेपरेट करके बना दूंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी टाइपिंग की, क्योंकि टाइपिंग के बारे में हमने बात नहीं की है। तो टाइपिंग इसकी इंग्लिश की टाइपिंग आती है 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग आती है 35 वर्ड पर मिनट। 10,500 की डिप्रेशन आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, तभी आपका पूरे वर्ड माने जाएंगे। मतलब 5 बार आप की दबाएंगे तब जाकर एक वर्ड बनेगा। और आपको कितने वर्ड छापने हैं इंग्लिश में? 350 वर्ड छापने हैं। उसके हिसाब से इतनी की डिप्रेशन आपकी होनी चाहिए, 10,500। ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो हैं वो ASI स्टेनो को काम नहीं करते हैं। कभी कभी क्या अधिकतर ऐसा होता है कि यार क्योंकि बटालियन में या ग्रुप केंद्र में, ग्रुप सेंटर में ज़्यादा मिनिस्टर की ऑथराइजेशन, मतलब ASI स्टेनो से हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की ऑथराइजेशन अधिक होती है, 4-5 ज़्यादा ही होते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर से ASI स्टेनो से हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ज़्यादा होते हैं। ASI मान लीजिएगा, ASI स्टेनो 1 है तो वो 5-6, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 5-6 होते हैं। तो ऐसा होता है कि अधिकतर जो काम होता है ASI स्टेनो का, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर को ही अधिकतर काम करना पड़ता है। तो ये मत सोचिएगा कि यार मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में बन गया तो अब मैं ASI स्टेनो को काम नहीं करूंगा। नहीं, दोनों का अल्टरनेटिव होता है, कोई भी किसी को भी काम कर सकता है। और सैलरी ये नहीं कि मैं आप स्टेनो को काम कर रहे हैं तो आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ने तो स्टेनो का काम कर रहे थे इसकी सैलरी मिलने लगेगी। नहीं, सैलरी आपको आपकी कैटेगरी वाइज जो कैडर में है उसी की सैलरी आपको मिलेगी। आई थिंक सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो वीडियो के कमेंट्स कीजिए, अगर उसके रिप्लाई देने की ज़रूरत होगी या ज़्यादा जेन्युइन आपके कमेंट्स होंगे तो मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, पंकज फौजी ग्रुप का चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी अपडेट देता रहता हूँ। तो ये वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है, मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप फिल करिए, इसको आप पाइए, क्योंकि बेहतरीन वैकेंसी आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।